तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, वाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है इसे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं और उसका कुछ पैसे भी नहीं लगते, सिर्फ आपको लाइक और सब्सक्राइब ही करना है। अब स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो इधर बोला गया है कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, अब क्रेडिट मतलब होता है लोन, तो लोन कौन देता है? बैंक। और वो क्या करता है? फॉर्मल सोर्स होता है, बैंक ही होता है। तो हमें बैंक को क्यों ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, यही बोला गया है हमें क्वेश्चन में कि हमें बैंक को ज़्यादा क्यों फैलाना चाहिए, बैंक के अलग अलग ब्रांचेस क्यों होने चाहिए अलग अलग जगह पे, ये हमें बोला गया है। इसका आंसर लिखते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम एसएसटी में कुछ भी आंसर लिखेंगे तो उसे हमें पॉइंट्स में लिखना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल सोर्स और क्रेडिट आर द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एलिजिबल टू लेंड मनी टू पीपल। अब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जो जगह लोन दे सकती है वो क्या रहती है? गवर्नमेंट ऑथराइज रहती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर रहती है, वो गवर्नमेंट से हाँ बोल के ही वो क्या कर सकते हैं? पीपल को मनी लेंड कर सकते हैं। मतलब बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट के ऑथराइज में रहती है, गवर्नमेंट के अंडर रहती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज द इनफॉर्मल सोर्स आर नॉट रजिस्टर एंड लेंड मनी टू पीपल एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट विच इज अनफेयर एंड नॉट मस्ट बी प्रैक्टिस। अब देखो बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कर सकती है? देख सकती है कि क्या कितना कर रहा है, कि ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज कर रहा है, लोन ले रहा है तो। लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्स रहता है, मतलब कि जैसे एक मनी लेंडर रहता है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा मनी लेंडर क्या होता है। जो मनी लेंड करता है मतलब कि जो अमीर किसान रहता है, जब वो गरीब किसान को मनी उधार पे देता है तब क्या करता है? वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देता है। एक एग्जांपल ले लूँ तो जैसे समझो 100 रुपये हैं आपके पास, आपने 100 रुपये एक बड़े किसान से, एक मनी लेंडर से लोन लिया, कुछ भी समझ लो कि लोन लिया, उधार लिया। अब वो क्या करेगा? वो बोलता है कि जब 1 महीने बाद जब तुम पैसा रिटर्न करने आओगे तो मेरे को इस 100 की जगह 120 या 150 चाहिए, 200 भी मांग सकता है, बोल सकता है कि मेरे को 100 दिया हूँ लेकिन मेरे को उसका दुगना चाहिए, मेरे को 200 चाहिए। अब देखो क्या करते हैं बहुत लोग हैं ना कि जहाँ पर बैंक नहीं रहते, बैंक बहुत कम जगह पे है, मतलब गांव साइड में बहुत कम जगह पे बैंक रहता है, तो जहाँ पर बैंक नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं? अब उनको मतलब किसान जो है उन्हें अगर घास फूस उगाना है, जिसे कुछ भी ग्रीन्स उगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे से एक फसल वसल लाएंगे खरीद के, उसके बाद फसल उगेगा, उसके बाद उसको बेचेंगे, फिर पैसा आएगा। तो क्या कर लेते हैं? वो उधार पे ले लेते हैं, किससे? मनी लेंडर से। और क्या होता है इसमें गवर्नमेंट देख नहीं पाती कि मनी लेंडर से लेते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं रहते हैं। अब क्या है कि अगर समझो कि एक किसान है, वो जाता है अपने बाजू वाले बड़े किसान पे, अमीर किसान पे, और उधार लेता है पैसा, तो क्या आपको पता चलेगा? क्या गवर्नमेंट को पता चलेगा? कैसे चलेगा पता? तो यही बात होती है कि इनफॉर्मल सोर्स इसको ही बोला जाता है कि जहाँ पर किसी और से लोन ले, मतलब कि मनी लेंडर्स जो रजिस्टर नहीं है उनसे लोन ले, और इंटरेस्ट भी उनको ज़्यादा भरना पड़ता है। अगर बैंक रहती है तो कम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर मनी लेंडर से लोगे तो अगर बैंक सिर्फ 5% इंटरेस्ट लगा रही है तो जो मनी लेंडर रहेगा वो 50% लगाएगा। तो आप सोच सकते हैं आपको कितना बड़ा घाटा होता है। गवर्नमेंट इस घाटे को देख के चलते ही क्या करती है? वो बोलती है कि जो फॉर्मल सोर्स है उसे हमें एक्सपांड करना चाहिए। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। इफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर इंक्रीज, पीपल विल बी एबल टू बोरो मनी एट लेसर इंटरेस्ट रेट एंड विल नॉट बी लायबल टू डू एनी एक्स्ट्रा वर्क फॉर बोरोवर्स। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे आपको पता है कि एक किसान रहता है, उसका लाइफ बड़ा रिस्क में रहता है। जैसे कि समझो उसने उधार लेके अगर क्रॉप ग्रो भी कर लिया, अगर क्या हुआ कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसका क्रॉप बर्बाद हो गया, उसका पैसा बर्बाद हो गया। अब जो उसने उधार लिया है उसे उधार भी चुकाना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो क्या हो जाता है? एक तो इंटरेस्ट उसका ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जो फॉर्मल सोर्स है उसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर पीपल क्या करेंगे, जो लोग हैं वो बैंक से लेंगे लोन, अगर बैंक से लेंगे लोन तो उनको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो उससे क्या होगा? अगर समझो उनकी क्रॉप बर्बाद भी हो जाती है तो उन्हें पैसा कम भरना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है। और जो बोरोवर्स है, मतलब जो मनी ले रहे हैं उधार पे, जो लोन ले रहे हैं, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर देखो अभी समझो मनी लेंडर को देना पड़ता है और आपकी क्रॉप बर्बाद हो गई रहती, तो आपको कहीं तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। मतलब जो मनी लेंडर है वो बोलता है कि आज से तुम मेरे खेत में काम करोगे, तो आप करते क्या? आपको करना ही पड़ता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
Especially in India, informal source of credit are increased. People will be able to take loans and use them for the development of country. अब देखो क्या होता है कि इंडिया में ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर इंक्रीज्ड. अब इंडिया में जो फॉर्मल सोर्स है मतलब बैंक जो है वो बढ़ चुके हैं. पीपल विल बी एबल टू टेक लोन्स एंड यूज देम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अब देखो जितना ज़्यादा बैंक्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उन लोग लोन ले पाएंगे. लोन से क्या होगा, लोन से बहुत फ़ायदा भी रहता है. देखो एक तरह से नुकसान भी रहता है कि आपको 100 दिए तो 130 देना पड़ता है, 115 देना पड़ता है, मतलब ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि आपको जिस टाइम पे पैसा चाहिए था उस टाइम पे आपको मिल तो गया. तो ये बात होती है. लेकिन देखो फ़ायदा क्या रहता है, समझो एक बिजनेसमैन है, अभी समझो एक लड़का है गाँव का, उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया. उसके अंदर बहुत मस्त बिजनेस आइडिया था. उसने उस 1000 रुपये का लोन लिया समझ लो, नहीं 1 लाख का लोन लिया समझ लो. अब क्या करता है वो 1 लाख को 1 करोड़ बनवा डालता है. मतलब बिजनेस में ऐसा इन्वेस्ट करता है, ऐसा पैसा डालता है मार्केट में कि क्या होता है 1 लाख का 1 करोड़ बन जाता है. तो क्या होगा, इससे हमारे इंडिया को भी तो पैसा आएगा, हमारी कंट्री को भी तो पैसा आएगा. क्या टैक्स नहीं भरेगा, वो टैक्स भी भरेगा, उसको लाइट बिल लगेगा, मतलब क्या आएगा, पैसा हमको आएगा. तो क्या हो गया, 1 लाख का उसने 1 करोड़ कैसे कर लिया. तो ये 4 पॉइंट था. अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, मेरे को लगता है आपको ये आंसर पसंद बिल्कुल आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और इतना डिटेल में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा.